राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे छठ पर्व के ऊपर। छठ पर्व भारत की सबसे प्राचीन और पवित्र पर्वों में से एक है। यह पर्व मुख्य रूप से सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित होता है। इसका उद्देश्य सूर्य देव की उपासना करके स्वास्थ्य, समृद्धि और संतान की दीर्घायु की कामना करना है। छठ पर्व सूर्य देव की आराधना के लिए मनाया जाता है क्योंकि सूर्य ही जीवन और ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर जीवन, फसल, जल और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। प्राचीन काल से ही लोग सूर्य को प्रत्यक्ष देवता मानते आए हैं क्योंकि उनका प्रकाश सभी को समान रूप से मिलता है। इसके अलावा यह पर्व मां छठी यानी कि कात्यायनी या उषा देवी की उपासना के रूप में भी मनाया जाता है, जो संतान की रक्षा करती है और मातृत्व की शक्ति का प्रतीक है। सूर्य की उपासना का क्या महत्व है? सूर्य की उपासना और प्रकृति के प्रति आभार। यह पर्व सूर्य, जल, वायु और धरती, इन पंच तत्वों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। शुद्धता और अनुशासन का प्रतीक है। छठ पर्व में व्रती, उपवास करने वाला व्यक्ति अत्यंत शुद्ध आचरण रखता है। बिना नमक का भोजन, निर्मल वस्त्र और मानसिक शांति मिलती है। स्वास्थ्य लाभ होता है इससे। व्रत के दौरान शारीरिक शुद्धि, उपवास और सूर्य की किरणों व सेवक मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है। संतान सुख और परिवार की समृद्धि। व्रती अपने परिवार की सुख, शांति और संतान की लंबी आयु के लिए छठी मैया से प्रार्थना करते हैं। छठ पर्व से जुड़ी कुछ प्रमुख कथाएं भी है। भगवान राम की कथा है। कहा जाता है कि जब भगवान राम और सीता जी अयोध्या लौटे थे तो उन्होंने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य देव की पूजा की थी। कर्ण की भी कथा है। महाभारत के अनुसार कर्ण सूर्य देव के पुत्र थे और वे प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देकर उनकी आराधना करते थे। छठी मैया की भी कथा है। लोक मान्यता है कि छठी मैया बालक की रक्षा करती है और संतान को दीर्घायु प्रदान करती है। छठ पर्व 4 दिनों तक चलता है। पहला दिन जो होता है वो होता है नहाई खाई, शुद्ध आहार से प्रारंभ किया जाता है। दूसरा दिन होता है उसे बोलते हैं खरना, यानी कि उपवास और गुड़ चावल का खीर प्रसाद रूप में से वितरण करते हैं। तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ्य, अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देना। और चौथा दिन होता है उषा, यानी कि उगते हुए अर्घ्य सूर्य को देना, व्रत का समापन।